पर शोपियां जिले के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा है। इतलात के मुताबिक इलाके की तकरीबन 80% फसलें तबाह हो गई है, जिनसे किसान शदीद परेशानी का शिकार है। सबसे ज्यादा नुकसान सेब की बागात को पहुंचा है, जो कि इस इलाके के लोगों की आमदनी का एक बुनियादी जरिया है। हमारी बदकिस्मती कश्मीर कौम की यही है, जो गवर्नमेंट ने ऊपर से प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा लाभ था। लेकिन बदकिस्मती की वजह ये है, ये जो यहाँ पे कमेटियाँ बैठती है, जो यहाँ की लोकल बॉडी है या जो यहाँ की असेंबली है, जिनको ये इख्तियारात मिले हैं, आप सर्वे करो किस फसल पे ये लागू होना चाहिए। बदकिस्मती से उन्होंने जो फसल यहाँ 20 साल पहले नेस्त नाबूद हुआ है, मकाई, उसी पे ये लागू किया है। जो हमारा यहाँ रीढ़ की हड्डी है, जो असल क्रॉप है, हमारे यहाँ सेब है, जो जिस पे किसान मरता जा रहा है, दिन ब दिन कर्ज में डूबता जा रहा है, उसके लिए खुदकुशी करने के लिए मजबूरी पड़ गई है। जो उसके ऊपर केसीसी का कर्जा भी है, उसके लिए वो इंटरेस्ट भी नहीं भर पा रहा है। और कल देख रहे हो, हर साल किसी न किसी खुदाई आफत से इस फसल का नुकसान होता जा रहा है। कभी बाढ़ की वजह से, कभी सालाबारी की वजह से, कभी ओला गिरने की वजह से हर बार किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती की वजह ये है, तो अभी भी हम एलजी साहब से गुजारिश कर रहे हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं, इसको अगर लागू करना है तो इसको यहाँ के सेब के ऊपर लागू किया जाए। ज़मींदार देख रहे हो आप खुद, यहाँ शोपियान से वाबस्ता है। शोपियान का जो मैन है, यहाँ ज़्यादा तो लोग जितने भी है, कोई बिजनेस नहीं है। यहाँ पिछले 15-20 सालों से लोग ऐसे ही पड़े हैं, सब बिजनेस ठप है। ज़्यादा लोगों के पास सरकारी नौकरी भी नहीं। जितना भी था, किसी के घर में शादी हो, मकान का तामीर करना हो, कुछ भी जो भी तामीराती काम था, इसी से वाबस्ता। अभी मेरे ख्याल से 80% नुकसान हो गया ज़मींदारों। हम एलजी साहब से ये गुजारिश कर रहे हैं कि इनके बारे में कोई मुआवजा दिया जाए, ठोस मुआवजा। ऐसे नहीं 2000 रुपये किसान को दे के इसका कोई भला नहीं हो सकता है। कम से कम अगर इनका अभी जो केसीसी का कर्जा है, अगर उस पर बात की जाए, उसको माफ़ किया जाए। अगर ज़्यादा नहीं, ह्यूज अमाउंट 2-2, 3-3 लाख रुपए जिन कर्जदारों के ऊपर है, या जो बड़े जो CCF वाले हैं, उनके ऊपर इंटरेस्ट ही माफ़ किया जाए, तो ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। साहब शुक्रिया, हमें भी आपने बात करने का मौका दिया है। मैं एज ए सिटीज़न बात करूँगा ज़िला शोपियान का, क्योंकि अगर हम कहेंगे ज़रिए माँच खाली मेवबागात से लोग वाबस्ता हैं शोपियान के हमारे यहाँ, तो कल जो सालाबारी काफ़ी हुई है, लगभग 80% जनूबी कश्मीर ज़िला शोपियान के पूरे इलाके को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को नुकसान हुआ है। आपकी इससे पहले ही कि हमारे यहाँ लागू किया है, लेकिन बदकिस्मती से उस पर जो कमेटियाँ बैठती हैं, जो 20 साल पहले फसल यहाँ पे उगाया जाता था कश्मीर में, पहाड़ी इलाकों में मक्की, तो उसी पे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा उसी क्रॉप पे इम्प्लीमेंट किया गया है। बदकिस्मती से जिससे कश्मीरियों को, जिससे शोपियान के लोगों को, ज़मींदारों, किसानों को एक आश उम्मीद होती थी इस सेब के बगीचों पे, उस पे अभी तक जो है ये फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं किया जाए। न जाने इस पे क्या कमेटी बैठती है, किस तरह ये क्राइटेरिया, किस तरह ये प्रोसीजर करते हैं। लेकिन मोतबाना इल्तिजा और गुजारिश है इसी चीज़ की कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो स्कीम है, इस क्रॉप पे होना चाहिए, इस फ्रूट पे होना चाहिए, ताकि ये जो ज़रिया माश हमें है, एक तरफ से ये परंपरा जिंदा रहे और दूसरी तरफ से गरीब किसान जिंदा।